कि भागवत जी श्रवण करने से हमारी मुक्ति होती है। कल भोलेनाथ जी अमर कथा श्रवण करा रहे थे। अमरनाथ मैया पार्वती ने श्रवण नहीं किया। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों का संवाद चल रहा था। शौनक आदि ऋषि सूत जी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि जब धर्म अकेला हो गया तो वो किसकी शरण में जाता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब धर्म बिल्कुल अकेले हो गया, भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक को जाने लगे। कलयुग आ गया। कलयुग ने ऐसा तमाचा मारा धर्म के कि 4 चरण जो धर्म के होते हैं वो केवल 1 चरण बचा, 3 चरण टूटे। और बड़ी बात तो ये है कि पृथ्वी मैया के ऊपर चाहे कितना हम लोग बड़े बड़े घर बना दें, चाहे कितनी व्यवस्थाएं रख दें, चाहे कितना हम जो रखना हो रख दे, जो करना हो कर ले, लेकिन यदि पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा तो उसका भार अधिक हो जाता है। फिर वो सहन नहीं कर पाता, फिर वो सहन नहीं कर पाता। और पृथ्वी मैया गऊ के रूप में आज भागी जा रही है। फिर पृथ्वी बंजर होने लगेगी। यदि पृथ्वी पर भक्त अच्छे नहीं रह जाएंगे, धर्म अच्छा नहीं रह जाएगा, तो ये जो अनाज पैदा होता है तो फिर पृथ्वी पर वो मजबूती नहीं रह जाएगी। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ी बात है। अब यही नहीं समझना है कि केवल हम लोग ये बता दें कि पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता तो पृथ्वी व्याकुल होने लगती है, लेकिन वो व्याकुल होती हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमको भी पता चलता है। जब पृथ्वी व्याकुल होने लगती है तो उससे ज्यादा व्याकुल हम सब होने लगते हैं। पृथ्वी पर सूखा पड़ने लगता है। जो किसान भाई होते हैं अपने खेतों में धान लगा रहे हैं, नहीं धान हुए तो उनको परेशानी होती कि नहीं होती है। तो इसी तरह पृथ्वी पर व्याकुलता जब बढ़ती, जब पृथ्वी माता व्याकुल होती है तो हम लोग जो अनाज उगाते हैं वो समय पे अच्छा नहीं हो पाता। जब सब बारिश होने वाली होती है तो बारिश नहीं होती, जब गर्मी होने वाली होती तो गर्मी नहीं होती, और जब ठंडी होने वाली होती है तो ठंडी नहीं होती। जब नहीं होने वाला होता है तब विपरीत होता है। मतलब जब समय होता है ना, अब बचपन का जो समय होता है हम लोगों को खेलने का, वही बुढ़ापा में जवानी में खेलने में खेलने में लग जाए तो लोग क्या कहेंगे, अभी भी इसका बचपना नहीं गया, खिलवाड़ करने में जीवन खराब कर रहा है। अरे ये जवानी है संघर्ष की, खेलने का तो बचपना है। तो समय से हम काम नहीं करेंगे तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। बचपना खेलने का है, हम काम करें चाहे ना करें, कमाई करें चाहे ना करें, लेकिन जवानी युवा अवस्था संघर्ष की अवस्था है। यदि जवानी में मेहनत नहीं करी गई, काम नहीं किया गया तो बुढ़ापा में सब तकलीफ देंगे कि बुढ़ाए गए तुम आ तक किए का हो, कहेंगे ना लोग। अपने ही बच्चे मार के धक्का भगा देंगे कि बुढ़ाए गए, तुम बाप बने घूम रहे थे, अपना कर्तव्य नहीं निभाया और तुम किए का हो हमारे लिए। आज का उल्टा जमाना है मैया। चाहे कितना बच्चों के लिए सब रख दो कमा करके, अंत में खांसियों ज्यादा आ गई ना तो बहुरिया यही कहेगी एक काम करो, इनका बाहर वाले कमरे में रोक दो, रात भर आप खांसते खांसते भले मर जाओ, बहुरिया बेड छोड़कर नहीं आने वाली और ना छोड़कर जाने देगी अपने पति देवता को कि जाओ बप्पक देखियो। चार बच्चों को पाल लेते हैं एक माँ, बर्तन मांज करके 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन वो 4 बच्चे मिल करके एक महतारी को पाल नहीं पाते हैं। एक महतारी 4 को पालती है और 4 लड़का एक महतारी बाप को नहीं पाल पाती। ये बड़ी विडंबना है। इसीलिए कहते हैं रामचरितमानस श्रवण करो तो उसमें जीना, रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है।
भागवत हमें मुक्त होना सिखाते। ये तन से मुक्त होना एक बात अलग है, ये क्या है, ये तो मरेगा, इससे मतलब नहीं है। ये मुक्त हो ना हो, अभी इसकी मुक्ति कैसे होती है, हमें बुखार आ गया तो बुखार से मुक्त हो गया, चलो इसमें पीड़ा नहीं हो रही, लेकिन ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। सबसे बढ़िया मुक्ति पाना है तो ये मन और आत्मा मुक्ति पा जाए, यही सबसे बड़ी मुक्ति होती है। तन तो जल करके भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तन ऐसा है, ये तो खत्म ही हो जाएगा महाराज। और मुक्त होना है ना तो ये मन से और आत्मा से मुक्त हो जाओ। अब देखिए परीक्षित जी जा करके जब उनके ऊपर कलयुग सवार हुआ तो मृतक सर्प को बाबा के गले में डाल दिया। फिर बाबा ने श्राप दे दिया, उनके बेटे ने श्राप दिया कि यही तक्षक 7वें दिन डसेगा। परीक्षित जी दौड़े दौड़े गए अपनी महलों में रानी के पास और कहा, देवी मैं 7 दिनों तक ये मरने वाला नहीं हूँ। आजकल कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम मरने वाले नहीं हैं, कोई गारंटी नहीं है मैया कि कम मर जाए, कोई गारंटी नहीं है इस संगीत। इसीलिए कहते हैं राम रतन धन कमाओ। यदि राम रतन धन है ना हमारे पास तो कोई बिगाड़ने वाला हमारा कुछ भी नहीं है। यही असली धन है। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था, सबसे असली धन यही है। अब परीक्षित जी ये नहीं सोचते कि हम राजा हैं तो लो व्यवस्थाएं मंगा लें, अपना शौक पूरा कर लें, साथ रहेंगे। आजकल के लोग होते ना भैया, यही कहते कि हम अपने शौक पूरे कर लें, परसों तो मरना ही है। परीक्षित जी गए और ये भी नहीं कहा, बहुत बड़े बड़े गंगा के किनारे संत आए, चाहते ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत थे ना, यदि एक बार परीक्षित जी कहते कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तुम नहीं मरते। एक बार यदि परीक्षित जी कह देते तो, लेकिन परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि हमें मरना नहीं है, उन्होंने ये कहा कि मैं 7 दिन में ही मुक्त कैसे होऊंगा। इतने संत बैठे हैं, कोई कृपा करके बताओ। लेकिन असली विशेषज्ञ नहीं आए हैं, असली विशेषज्ञ भी नहीं आए, असली दवा देने वाले नहीं आए महाराज। बहुत सारे संत हैं वहां पर गंगा के किनारे। वशिष्ठ जी महाराज, देवल ऋषि जी, जमदग्नि जी महाराज, अत्रि मुनि जी महाराज, परशुराम जी, यहाँ तक के सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी, बड़ी बड़ी संत वहां पर बैठे हुए हैं। संतों ने परीक्षित जी को देखा, परीक्षित जी से कहा, महाराज आप 7वें दिन में मर जाएंगे, आपके संग बड़ा गलत हुआ। आपने तो कभी गलत किया ही नहीं, और फिर ऐसा कैसे हो गया जो आपको श्राप दे दिया बिना सोचे समझे संत ने। परीक्षित जी कहते हैं मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। और यदि मेरे साथ गलत हुआ होता तो आप जैसे महान बड़े बड़े संत मेरे सामने क्यों होते? आपके जैसे महान संतों के दर्शन मुझे हो रहे हैं, आपके जैसे बड़े बड़े संत हमारे समक्ष बैठे हैं, फिर कौन कह सकता है कि मेरे संग गलत हुआ? क्योंकि कहा जाता है बड़े भागे मानुषे तन पावा, और इस मनुष्य के तन में भक्ति भजन ना हो, संत का संग ना हो तो समझो बेकार है। बड़े भागे जब जानिए, जब मिलने आवे संत और संतन को मिलबो करे, सब कष्टन को अंत। बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन का मिलबो करे सब कष्टन का अंत। संतों का मिलना
सारे कष्टों का अंत होना। और आप सब संत हमारे समक्ष आए तो हमें कोई कष्ट नहीं है। बस मुझे इतना बता दो कि मुझे 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। तो महाराज कहते हैं आज परीक्षित जी केवल एक ही बात बोल रहे हैं महाराज कि मुझे बस संतों का संग कैसे मिलेगा, यही मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, बस यही बता था। इतने सारे संत थे लेकिन कोई भी संत नहीं बता पाए। इंसान का जीना अच्छा हो सकता, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे करते हैं कि पूजा पाठ करते तो उनको लगता है हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारा दिन बढ़िया गुजरेगा, हमारा जीवन बढ़िया गुजरेगा। वो तो बढ़िया बात है, पूजा करने से दिन अच्छा गुजरता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो महाराज केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, मतलब ये दिन मेरा अच्छा जाएगा। इसलिए भक्ति करिए कि हम भक्ति करेंगे तो हमारी मृत्यु अच्छी होगी, और हमारी मृत्यु यदि अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। हमको पता भी ना चले, राधे बोले सांस रुक जाए, समाप्त खत्म, काम खत्म। क्योंकि आते समय तो सब आनंद मनाते हैं, सब आते समय सब जान जाते हैं, जाते समय कौन जानने वाला नहीं। लेकिन ऐसा जीवन मत दे देना, ऐसी वो दर्दनाक मौत मत देना कि खटिया पे पड़े पड़े सालों गुजर जाए, सड़ जाए, तब जाके मृत्यु हो। ये मृत्यु बड़ी खराब होती है, ऐसी मृत्यु मत देना। तो आज परीक्षित जी सबसे बातें कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है असली दवा देने वाले तो एक ही वहां पर संत आए, केवल 4 अंगुल की कोपीन पहने हुए हैं, बस 4 अंगुल की लंगोटी पहने हैं, बाकी छोटे से हैं। और जब आए तो उनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज, वही वेद व्यास जी के पुत्र। यहाँ तक कि उनके पिता वेद व्यास भी खड़े हुए थे, लेकिन जब वो आए ना तो सबके सब खड़े हो गए। परीक्षित जी देख रहे हैं कि ये क्या चमत्कार है, इतने बड़े बड़े संत जिनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र है, बड़ी उम्रदार संत बैठे हैं, और ये बाल्यावस्था का संत, इसको बड़े बड़े सब प्रणाम करते हैं। और वैसे उनका माथ चमक रहा था मानो कि सूर्य चमक रहा हो, ऐसी शीतलता मानो कि चंद्रमा की शीतलता हो। और जैसे आज महाराज ने देखा, परीक्षित जी ने जैसे देखा, अब सब प्रणाम कर रहे हैं, तो परीक्षित जी समक्ष जाकर के उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और जब चरणों में दंडवत प्रणाम किया तो महाराज आज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी के आगे बैठ करके हाथों को जोड़कर कहा, प्रभु केवल मुझे ये बता दीजिए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और मरने वाला हो जाए, वो जान जाए तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। पाप तो बहुत होते हैं, आजकल लोग 4 कथाएं सुनते हैं तो बहुत गाते हैं, पुण्य तनिक पुण्य करते हैं तो हजारों के बीच में गाते हैं, और पाप छुपाते हैं। अपने पुण्यों को गाना नहीं चाहिए, गाना है तो पाप अपने बताओ कि हाँ हमने ये गलती हो गई थी, हमने ये गलत किया था। अगर हम गलती का एहसास करें, सुधरने लग जाएं, प्रभु के समक्ष माफी मांगे, प्रभु हमने गलती कर दिया, तो भगवान बड़े दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज बैठे, और ऐसे दिव्य संत हैं 5 घरों में भिक्षा लेते हैं, केवल 5 घरों में, केवल 5 घरों में भिक्षा लेते हैं, मांगने नहीं जाते। आपके घर आएंगे तो 4-5 मिनट तक खड़े रहेंगे, आपको देना है तो दे दो, नहीं देना है तो ये नहीं कहेंगे भिक्षाम देही। आपके द्वार से दूसरे घर जाएंगे, वहां पर भी 10-5 मिनट खड़े रहेंगे, 15 मिनट तक खड़े रहेंगे, अगर देना है तो दे दो, दूसरे घर पे भी नहीं कहेंगे कि भिक्षाम देही। इस तरह से केवल 5 घरों में जाते, और 5 घर वाले दे देते तो ठीक ठाक, नहीं देते तो छठे घर मांगने लेने भिक्षा नहीं जाते थे। ऐसे दिव्य संत हैं।
संतों का मिलना, असली संतों का संग होना बड़ी प्रभु की कृपा होगी। राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। सबरी के ऊपर संत ने दया करी, राम जी मिल गए ना। ध्रुव जी के ऊपर संत श्री नारद जी ने दया करी, भगवान नारायण जी मिल गए। असली संत मिलना बड़ी बात होती मैया, क्योंकि संत का रूप तो लेकर, साधु का रूप लेकर तो रावण भी आया था, वो तो नकली था। साधु का रूप लेकर कालवेन भी तो आया था, कालनेमी। जब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पे जा रहे थे, वो भी तो एक साधु बन गया था। लेकिन असली साधु मिलना आज के जमाने में बड़ी प्रभु की कृपा है। यदि भगवान मिल रहा है ना, भगवान की कृपा है, तभी जाकर संत मिलेगा। इसलिए महाराज परीक्षित जी से प्रश्न किया, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु बताइए, ये मेरा जो मन है बड़ा चंचल है। आप कहते हैं कि मैं भगवान का भजन करूं, लेकिन भगवान का भजन करने बैठता हूं तो ये मन जो है भटकने लगता है। फ्लाइट से जाने में हमको मुंबई लगभग 2 घंटा 3 लगेगा, लेकिन ये मन इतनी जोर इसकी गति है कि हमें 5 मिनट लगेगा घुमा करके वापस भी ले आएगा। ये मन कैसे ठहराएं हम, मन को कैसे एकाग्र करें, मन को कैसे रोकें। परीक्षित जी से एक बड़ी सुंदर बात कही गुरुदेव जी ने, मन को जीतना है तो आसन को जीतो। मैंने कल भी कहा था ना, 5-5 मिनट में जो अपने पैर इधर उधर करते हैं उनका मन नहीं लगेगा कथा सुनने में। 4 घंटे में, 3 घंटे में 1-2 बार आपका चरण इधर से उधर हो जाए, 3 बार कोनो बात नहीं है। लेकिन 5-5 मिनट पे आप एक पाँव इधर कर रहे हैं, एक पाँव इधर कर रहे हैं, फिर से उधर कर रहे हैं, तो फिर मन नहीं लगेगा, कट जाएगा बार बार, क्योंकि आपका मन चरणों में लगे रहेगा कि अब बदलने बड़ा देर हो गया है, दर्द होने लगा है। परीक्षित जी ने कहा, पता है गुरुदेव जी, हम मंदिर को जाते हैं तो मंदिर में यदि पुजारी कहते हैं कि क्या क्या लेके आए हो, तो सारा झोला बैग खोल करके रख देता हूँ और कहता हूँ कि फूल, फल, कपड़े इत्यादि इत्यादि सामान लेके आया हूँ। बोले अच्छा, फूल लेके आए? हाँ। चढ़ा दो। मैंने चढ़ा दिया। फल लेके आए हो? हाँ। चढ़ा दो। मैंने चढ़ा दिया। वस्त्र? हाँ। चढ़ा दो, चढ़ा दिया। सब कुछ चढ़ा दिया। अंत में पुजारी ने कहा, गंदा मन भी तो लेके आए। एक गंदा मन चढ़ा दो तो कोई चढ़ाता है क्या? गंदा मन बड़ा प्यारा है, उसको कोई नहीं चढ़ाता कि आज से किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे और किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ, ये पृथ्वी कैसे बनी? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये पृथ्वी, इसकी बड़ी सुंदर लीला है। हे परीक्षित, आपको बताऊं, जीवन में व्यक्ति जब चलता है अपने पैरों से, जानता नहीं कि उसके पैर के नीचे कौन सी चींटी आ रही, कौन सा चींटा आ रहा है। चलते चलते जल्दी जल्दी जा रहा है, चींटी चींटा मर गए। वो पाप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हम गिनते हैं? नहीं गिनते हम वो पाप। वो पाप हम नहीं गिनते, और 4 बार पुण्य कर दे तो 50 बार गिनते हैं। अब एक बात याद आ गई, एक राजा थे,